हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मेरे डेली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं चुमकी आ गई हूँ और एक नया ब्लॉग के साथ। और आज सावन महीना का दूसरा सोमवार है और आज के दिन हमने क्या क्या किया, कहाँ गए, सब कुछ आप सभी को इस फुल ब्लॉग वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमने घर का पूजा पाठ कर लिया था और उसके बाद घर के पास ही एक भोलेनाथ की बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ गए थे हम। और वहाँ हमने गए और पूजा किए, उसका छोटा छोटा झलक मैं आप सभी के सामने लेके आई हूँ। तो आप सभी लोग देख रहिए इस फुल ब्लॉग वीडियो में। और दोस्तों, अभी सावन का महीना है और सोमवार भी है, तो चलिए मंदिर का दर्शन करते करते भोलेनाथ जी का एक छोटा सा कहानी भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। हर हर महादेव। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं, परंतु उसके एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वो इसी चिंता में दिन रात लगा रहता और पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजा किया करता था। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके उस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, महाराज, ये साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण होना चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्मक्षेत्र है। किसान खेत में जैसे बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, इसी प्रकार इस संसार में जो जैसा कर्म करते रहते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका अनंत भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों का दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा, व्रत, पूजन क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ये अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु ये पुत्र केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वे मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं इसके लिए कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वे पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता था। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसके केवल 12 वर्षों की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बताया। जब वो बालक 11 वर्षों का हो गए तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह आदि करने के लिए कहा, तो वो साहूकार कहने लगा कि अभी मैं उसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन करते जाओ। वो दोनों मामा और भंजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वो एक आँख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इसी कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उसके साथ उस लड़की का शादी हो गए
और वो लड़का अपने मामा के साथ जाने से पहले उस लड़की के फेरों के समय चुन्नी में लिख दिया था कि वो शादी उनके साथ हुआ है। तो जब शादी होने के बाद जब उस लड़की ने अपना चुन्नी को देखा, जिसके साथ शादी होने वाले थे उसके साथ नहीं, किसी दूसरे के साथ हुआ है। कन्या ने सारी बात अपने पिता को बताई कि जिसके साथ उनका विवाह हुआ है वो तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है, और कन्या को विदा करने से मना कर दिया गया और बारात वापस चले गए। और उधर उस लड़का और उसके मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर मामा जी ने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उसी दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और अंदर जाकर लेटते ही लड़का ने अपना प्राण तोड़ दिया। फिर यज्ञ करने के बाद मामा जी अंदर आके देखा कि वो लड़का तो मर गया। फिर जब यज्ञ शांति से हो गया, उसके बाद जब सारे लोग चले गए तब उसके मामा ने बहुत ज़्यादा रोना धोना स्टार्ट कर दिया। तब उसी रास्ते से शिव जी और पार्वती जी जा रहे थे और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनी और पार्वती जी ने कहा, शिव जी महाराज कोई तो ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, और क्यों? उनकी जैसा भी कष्ट है वो उस कष्ट को आप दूर कीजिए महादेव। शिव जी ने कहा, हे पार्वती इसका आयु इतनी ही थी। फिर पार्वती जी ने कहा, आप इनके आयु बढ़ा दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता रो रो कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने से शिव जी ने उसका जीवन दान दे दिया और शिव जी महाराज जी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत की ओर चले गए और उसके बाद उस लड़का और उसके मामा रास्ते में चलते चलते यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करते करते अपने घर की ओर चल दी। और रास्ते में चलते चलते उसी जगह पे आके वो लोग पहुंच गए जहां पर उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया और उस समय उसके जो ससुर जी थे उन्होंने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर बहुत ही अच्छे से खातिरदारी की और उसके साथ साथ बहुत ही दास दासी के साथ बेटी और जमाई को विदा किया। जब वो लोग शिव जी के घर के आसपास पहुँचे तो मामा जी ने बोला कि सबसे पहले जाकर मैं तुम्हारी माता पिता को खबर करके आता हूँ, तब तक तुम लोग यहीं रुको। और जब वो घर पहुँचे तो वहाँ जाके देखा कि लड़के के माता पिता ने छत के ऊपर चढ़ के भगवान से प्रार्थना कर रहे कि अगर हमारा बच्चे सकुशल घर लौटे तो ही हम नीचे आए, नहीं तो हम अपना प्राण त्याग देंगे। जब उसके मामा ने आके उसके माता पिता के सामने ये बात बताई कि तुम आपके पुत्र घर वापस आ गया है तो उनको यकीन नहीं हुआ। जब उनके मामा ने शपथ लेके बोला कि आपके बेटा उसके स्त्री और बहुत सारे धन संपत्ति के साथ घर वापस आया है, तब सेठ जी ने बहुत ही ज़्यादा आनंद के साथ उसका गृह प्रवेश कराया और बहुत ही प्रसन्नता के साथ वो सब साथ साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत कथा के पालन करता है और इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके सारे मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और सोमवार की व्रत कथा यहीं पे समाप्त होती है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय दोस्तों।